ये कहानी किसी एक अरबपति की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की जिसने कुछ लोगों को भगवान बना दिया और बाकी को गुलाम। सन 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन असली आजादी सिर्फ सत्ता के चेहरे बदलने तक सीमित रही। राजनीतिक नेतृत्व तो बदल गया, लेकिन आर्थिक ताकत वो कुछ गिने चुने हाथों में ही बनी रही। जहाँ जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लड़ रही थी, वहीं कुछ परिवार बिजनेस का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर रहे थे जो आने वाले दशकों तक सिर्फ बढ़ता ही। नेहरू युग में शुरू हुआ ये खेल था लाइसेंस राज का। सरकार तय करती थी कि किसे क्या बनाने का हक है, और ये हक मिलता था सिर्फ खास लोगों को। धीरू भाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वो यमन में पेट्रोल पंप पर काम करते थी, फिर वो भारत लौटे और धंधा शुरू किया और देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। लेकिन इस कहानी में वो हिस्सा कभी नहीं बताया जाता जहां उन्हें लाइसेंस और कोटा सीधा ऊपर से मिलता था। उनके लिए नियम बदले जाते थे, कंपनियों के रजिस्ट्रेशन नियमों को मोड़ा जाता था। सन 1977 में उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस को पब्लिक किया और तब से लेकर आज तक उन्होंने बाजार में खेल का नियम ही बदल दिया। कांग्रेस के नेताओं से उनकी करीबी, फेवर में पॉलिसी बदलाव और विरोधियों को कुचलना, यही थी उनकी छिपी ताकत। धीरू भाई ने भारतीय बिजनेस को नया आकार दिया, लेकिन साथ ही एक नया सिस्टम भी बनाया। सिस्टम से सेटिंग वाला रास्ता। बाजार में उतरना एक बात होती है, बाजार को निकल जाना दूसरी बात। रिलायंस जियो जब 2016 में लॉन्च हुआ तो शुरुआत में मुफ्त इंटरनेट और कॉल्स दिए गए। लोग खुश हो गए, लेकिन असली खेल शुरू हुआ तब जब बाकी कंपनियां धीरे धीरे घुटने टेकने लगी। वोडाफोन आइडिया कर्ज में डूब गई, BSNL को कमजोर कर दिया गया, एयरटेल को भारी नुकसान सहना पड़ा। अब जियो अकेला खिलाड़ी बचा, कीमतें वही तय करता है। इसे कहते हैं मोनोपोली गेम। इसी तरह अदानी ग्रुप, भारत के 13 में से 7 मेजर पोर्ट्स इनके पास हैं, 6 एयरपोर्ट्स इनके अधीन हैं। बिजली, गैस, डेटा सेंटर, सीमेंट, पानी, हर सेक्टर में ये मौजूद है। ये सब सिर्फ मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं, पॉलिसी प्लस प्रॉक्सिमिटी टू पावर का रिटर्न है। 2014 के बाद भारत में कई पब्लिक सेक्टर संपत्तियां प्राइवेट हाथों में जाने लगी। एयरपोर्ट्स का निजीकरण, रेलवे स्टेशनों का PPP मॉडल, कोल इंडिया की खदानों का निजी ठेका, तेल रिफाइनरी और गैस फील्ड्स के लाइसेंस। और हैरानी की बात यह है कि हर बड़ी डील में वही 2 से 3 कंपनियां सामने आई। क्या ये संयोग था या फिर एक पूर्व निर्धारित योजना, जहां सरकार खुद अरबपतियों के लिए रास्ते बना रही थी? जो सेक्टर पहले पब्लिक प्रॉपर्टी थे, वो अब कुछ अमीरों की पर्सनल फैक्ट्रीज बन गए। आपने देखा होगा कि न्यूज अब विकास पर नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, चुनाव और सनसनी पर बात करता है। क्यों? क्योंकि मीडिया अब जनता की आवाज नहीं, अमीरों की ढाल बन चुका है। बड़े बड़े मीडिया हाउस में इन अरबपतियों की हिस्सेदारी है, जैसे कि नेटवर्क 18 में रिलायंस ग्रुप, NDTV में अदानी ग्रुप और जी टाइम्स, ABP, सभी के विज्ञापन के बजट इन्हीं से आते हैं। जो बोलेगा वो मारा जाएगा, जो बिकेगा वही दिखेगा। और यही वजह है कि कोई भी न्यूज चैनल अरबपतियों पर स्टोरी नहीं करता। अरबपति टैक्स नहीं चुकाते, वो टैक्स से बचाते हैं, और वो भी लीगल तरीके से। आइए जानते हैं कैसे। शेल कंपनी जो असल में कोई काम नहीं करती, लेकिन उनके नाम पर ट्रांजैक्शन होते हैं। टैक्स हेवन जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, कैमन आइलैंड, जहां टैक्स दर 0% या 1% होता है। पनामा पेपर्स 2016 और पेंडोरा पेपर्स 2021 में भारत के कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि जो सिस्टम पर राज करता है वो कभी उसका शिकार नहीं बनता। अरबपति बनते हैं मिडिल क्लास के सपनों से। एजुकेशन लोन लेकर बच्चे नीट की कोचिंग करते हैं। जॉब मिलने के बाद 25 से 30 साल EMI भरते हैं। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और खर्चों का ऐसा जाल बिछता है कि एक आम इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ जूझता रहता है। और उसी समय बड़े बड़े व्यापारी बिना टैक्स के अरबों का फायदा कमाते हैं। आप मेहनत करते हैं, वो सिस्टम चलाते हैं। भारत में कई घोटाले हुए, 2G स्कैम, कोलगेट, बैंक NPA फ्रॉड, PNB स्कैम, DHFL स्कैम। लेकिन क्या आपने कभी किसी टॉप अरबपति को जेल में देखा? सिस्टम इतना मजबूत नहीं है जितना लगता है, बल्कि इतना बिका हुआ है जितना दिखाया नहीं जाता। कभी CBI रोक दी जाती है, कभी ED का केस फाइल ही नहीं होता, कभी कोर्ट में केस सालों तक चलता है। आप इस कहानी का हिस्सा हैं, लेकिन अब इसे बदलने की ताकत भी आपके हाथ में है। आंखें खोलिए और ब्लाइंड सपोर्ट बंद करिए। जागरूक होइए, सवाल पूछिए, लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करिए, पैसे और मार्केट के खेल को समझिए। शेयर मार्केट में निवेश से पहले रिसर्च करिए। वोट डालिए सोच समझकर, न कि इमोशन से, क्योंकि अरबपति सिर्फ पैसा नहीं, आपकी चुप्पी से भी ताकतवर बनते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक शुरुआत है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में कमेंट में जरूर बताना।